चलिए, तो इस वीडियो में हम पश्च संश्लेषण की बात करेंगे, यानी कि रेट्रोसिंथेसिस की बात करेंगे। आपको एक अल्कोहल यहाँ पर दिया गया है। हमें यह पता लगाना है कि यह अल्कोहल कौन से कार्बोनिल यौगिक और कौन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। यहाँ पर यह जो अल्कोहल आपके पास है, इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमें पता है, हमने जब इसकी क्रियाविधि को समझा था तो हमने देखा था कि जिस कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आता है, यानी कि कार्बोनिल समूह का कार्बन, उसी कार्बन से जाकर के ग्रिग्नार्ड समूह का आर ग्रुप जो रहता है, या उसी कार्बन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आर समूह जाकर के जुड़ता है। अगर मैं यहां से इस कार्बन को यह मान लेता हूं कि यह कार्बन मेरा कार्बोनिल समूह का कार्बन था, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ यह जो अल्काइल समूह है, यह समूह हम मान लेते हैं कि कहां से आया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आया है। तो यह समूह है एक कार्बन वाला अल्काइल समूह, मतलब कि मिथाइल समूह। तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3 MgBr। इससे ये CH3 माइनस यहां से निर्मित होगा और यह CH3 माइनस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करेगा। अच्छा, यह अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का भाग हो गया तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वह हमारा कार्बोनिल यौगिक रहेगा। तो कार्बोनिल यौगिक जो है कुछ इस तरह से बनेगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है कार्बन, और कार्बन से दो और कार्बन जुड़े हुए हैं, और यह जो कार्बन रहेगा, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा डबल बॉन्ड के साथ में। तो यह हमारा कार्बोनिल यौगिक हो गया, कीटोन हो गया। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यह CH3 माइनस समूह यहां पर आक्रमण करेगा और यह द्विबंध वियोजित होकर के ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न करेगा, तत्पश्चात हम जल के साथ या अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे और वो O- H पॉजिटिव ग्रहण करके OH समूह में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको यह अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले पद में जो अभिक्रिया होगी वह ईथर की उपस्थिति में होगी और दूसरे पद की जो अभिक्रिया है वह अम्ल के साथ होगी, H3O प्लस के साथ होगी। अब जैसे हमने ये वाला अल्काइल समूह यहां पर ऐसा माना था कि यह अल्काइल समूह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आ रहा है, हम ये भी समझ सकते हैं कि इस तरफ ये जो दो कार्बन लगे हुए हैं, यह अल्काइल समूह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आए। तो चलिए इसे भी हम समझते हैं। मैं यह मान सकता हूं कि यह समूह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है। तो आप देखें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दो कार्बन वाला कुछ इस तरह से MgBr लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, वो बचा हुआ हिस्सा कहाँ से हमें प्राप्त होगा, कार्बोनिल यौगिक से। तो उसकी संरचना बनाते हैं, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, और इसी कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ कुछ इस तरह से। तो यह जो अल्कोहल है, यह इन दोनों यौगिकों की अभिक्रिया द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। पहले पद में अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में और दूसरे पद की अम्ल क्षार अभिक्रिया जो कि H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव की उपस्थिति में होगी। एक और तरीका है जिससे हम इस अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस कार्बन से एक यह समूह जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं ऐसा एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लेता हूं, बेंजीन रिंग MgBr, इसे हम बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे जो नाभिक रागी प्राप्त होगा वो होगा PH माइनस। यह PH माइनस कार्बोनिल यौगिक के कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा। अच्छा चलिए, यह समूह अगर हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त हुआ है ऐसा अगर मान लिया है, तो बाकी जो कार्बन यहाँ पर उपस्थित है, यह सारे के सारे कार्बन हमारे कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित होंगे। तो 4 कार्बन बचे हुए हैं यहाँ पर, यह चारों कार्बन में बना देता हूं, 1 2 3 और 4। इस कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ हमें ऑक्सीजन जोड़ना रहेगा। तो यह कीटोन और यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब अभिक्रिया करेंगे डाइथाइल ईथर की उपस्थिति में और दूसरे पद में अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी, तो हमें यह अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर अभिक्रिया करा के देख सकते हैं। यह PH माइनस जो कि फिनाइल समूह है,
यह अगर इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा, यह नाभिक रागी है और यह नाभिक रागी जब इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा, यह बंध वियोजित होगा और कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर जुड़ गया है पीएच। इसकी अभिक्रिया अब अम्ल के साथ जब होगी तो O- H ग्रहण करेगा और OH में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर जुड़ा हुआ पीएच मतलब यह फिनाइल समूह, बेंजीन रिंग। तो आप देख सकते हैं कि यह अल्कोहल जो है इस तरह से हमें इन दोनों की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसी अल्कोहल को बनाने के हमारे पास 3 तरीके उपस्थित है, या हम बोल सकते हैं इन 3 तरह से हम इस प्रकार के अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम बात करेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार से एस्टर से अभिक्रिया करता है और अल्कोहल निर्मित करता है। तो यहाँ पर आपके पास में RMgX ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और हमें पता है कि इस R के ऊपर ऋणावेश होता है, या हम बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्ब ऋणायन का स्रोत होता है। अब यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब इस एस्टर से अभिक्रिया करता है, एस्टर की संरचना हमने यहाँ पर बनाई है R1C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और R2 समूह। पहले पद में एस्टर के साथ में अभिक्रिया होगी और दूसरे पद में H3O पॉजिटिव अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी और यह उत्पाद प्राप्त होगा। यहाँ आप देख सकते हैं यह एक 3 डिग्री अल्कोहल है। तृतीयक अल्कोहल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अभिक्रिया किस तरह से होगी, इसकी क्रियाविधि क्या होगी, इसको समझते हैं। तो आपके पास में R- कार्ब ऋणायन यह एक नाभिक रागी है जो कि हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त होगा और यह आक्रमण करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यह कार्बन आंशिक रूप से धनावेशित रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जब R- यहाँ पर आक्रमण करेगा तो यह द्विबंध वियोजित होगा। बनने वाली स्पीशीज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। R1CO के ऊपर अब 3 एकाकी युग्म, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन से R समूह जुड़ चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 एकाकी युग्म और R2 समूह। अब जब ये एकाकी युग्म वापस से यहाँ पर शिफ्ट होगा तो आप देखेंगे कि कार्बन से 5 बंध हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ से यह बंध ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ से एक अल्कोक्साइड आयन अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकलेगा। तो यह बनेगा R1C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह R समूह, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया है। और जो निकलने वाला अवशिष्ट समूह है उसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। R2 अल्काइल समूह के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर अब आ जाएगा ऋणावेश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पद में कीटोन का निर्माण हो गया है। अब क्योंकि हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इस अभिक्रिया में रहेगा वह आधिक्य में रहेगा, एक्सेस अमाउंट में रहेगा, तो वापस से इस कीटोन के साथ अभिक्रिया करेगा। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वापस से इसके साथ में अभिक्रिया करेगा तो इसका मतलब यह है कि नाभिक रागी R- एक बार फिर इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा। यहाँ पर R1C ऑक्सीजन के ऊपर 3 एकाकी युग्म, नेगेटिव चार्ज, एक R पहले से जुड़ा हुआ था और एक R इस पद में यहाँ पर जुड़ गया है। अब आप देखें यह जो O- है यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ से H पॉजिटिव ग्रहण करेगा और उदासीन स्पीशीज में परिवर्तित हो जाएगा, यानी अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा और यह बन गया 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। तो आपने यहाँ पर यह देखा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 मोल इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। 2 बार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R- से कार्ब ऋणायन जो है उसने आक्रमण किया है कार्बन के ऊपर। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह जो 2 R समूह जुड़े हुए हैं, यह दोनों R समूह कहां से आते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आते हैं। तो एक उदाहरण हम देखते हैं, उत्पाद बनाने की कोशिश करते हैं इस अभिक्रिया में। तो यह आपके पास में एक एस्टर है और इसकी अभिक्रिया हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसकी आधिक्य मात्रा के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अभी हमने क्रियाविधि में यह समझा कि एस्टर में जो ये OR समूह जुड़ा हुआ होता है यह तो अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकल जाता है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R समूह रहता है
यह 2 बार आक्रमण करता है हमारे इस कार्बन पर, और आखिरी में जो यह ऑक्सीजन है जिसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन स्पीशीज में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देखें, हम उत्पाद को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, कार्बन कार्बन एक और कार्बन, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो कि OH समूह में परिवर्तित हो जाएगा। और यह जो आपके पास में कार्बन है, इस कार्बन से हमें कितने CH3 जोड़ने हैं? 2 CH3 जोड़ने, क्योंकि 2 बार आक्रमण होगा। तो यहां पर मैंने 2 CH3 जोड़ दिए, एक इस तरह से और एक CH3 हम नीचे की तरफ जोड़ देते हैं। तो आप देखें, यह 3 डिग्री अल्कोहल हमें इस अभिक्रिया में प्राप्त होगा। तो आपने इस वीडियो में यह देखा कि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एस्टर के साथ करा करके भी अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं।